हर यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती। कुछ यात्राएं आत्मा को ईश्वर के और करीब ले जाने के लिए होती है, या यूँ कहें कि अगले आने वाले कुछ मेरे वीडियोस ये उन्हीं यात्रा के से रिलेटेड हैं जो मैंने पिछले साल अपने साथ कंप्लीट की थी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवकांत सिंह राठौर और वर्षों से पंच केदार यात्रा का सपना अपने मन में संजाए हुए था। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं और मेरा दोस्त भगवान शिव के पावन धामों की ओर अपनी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने कैमरा उठाया है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, जैसे तो आपको पता ही है कि मैं निकला हूँ पंच केदार की यात्रा पे। तो अभी मैं अंबाला से जा रहा था, तो जो गूगल अपना लगाते हैं वो लगाया था। तो साहू जी होते हुए सीधा वो निकाल रहा था आगे सहारनपुर साइड। ठीक है, बट साहू जी पे बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। जो चौराहा है वो बिल्कुल ही पैक हो रखा है, चारों तरफ से पैक हो रखा है। तो मेरे को गूगल पे मैंने ऐसे देखा तो जो सहारनपुर वाला रास्ता है वो तो ब्लॉक है। तो मैं सोचा कि चलो इधर की तरफ आ लेते हैं, ये अपना पंचकुला साइड वाला जो रास्ता है उस पर पकड़ते हैं। फिर आगे जाके एक रास्ता दूसरा आ रहा था इधर से, तो ये पकड़ के निकल जाएंगे, यमुनानगर होते हुए निकल जाएंगे यहाँ से। मैं तो घुस गया भाई गाँव में, वो पतली सड़कें, मेरी गाड़ी बड़ी, मैं फंस गया बहुत बुरी तरह तो नहीं, मतलब हाँ फंस गया था। लगे कि बैक करना पड़ा, तो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, लिटरली नहीं कर सकते थे। फिर इतने में भाई महादेव ने अपने भक्त को भेजा, या खुद महादेव आए। मेरे लिए तो महादेव के बराबर ही थे। उन्होंने मुझे उस रास्ते पे लाके छोड़ दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ से बिल्कुल ही जाम नहीं है। और अभी आप रास्ता देखो, पूरा देखो रास्ता, ठीक है, ट्रिपल लेन है, ठीक है, अच्छी खासी चौड़ी लेन है और पूरा रास्ता खुला पड़ा है। अदरवाइज अभी मैं पिछले आधे घंटे से ज़्यादा तक वहाँ जाम पे फंसा हुआ था, आधे घंटे से ज़्यादा था। और मैं ऐसे घूम रहा था सर्कल पे, सभी गाड़ियाँ घूम रही थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ जितनी घूम सकती हैं सारी घूम रही थी, रिवर्स हो रही थी, अपने अपने रास्ते से यू टर्न मार के जा रही थी। कुछ तो इस वाले रास्ते से भी यू टर्न मार के चले गए। बट कहते हैं जब मन में श्रद्धा आपकी पक्की हो, या महादेव का बुलावा आपका पक्का आया हो, तो आप जरूर जाएंगे दर्शन करने, और महादेव आपको हर विपत्ति से बाहर निकालेंगे, हर संकट से, हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो इसी बात पे महादेव का एक जयकारा हो जाए और फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दें। बोलो हर हर महादेव। अनुलता राज नायर की लिखी कहानी आसमानी दुपट्टा। तेज गड़गड़ाहट के साथ पुरानी स्कूल बस का ऐसा कोई करता है, मतलब रोड ट्रिप चल रही है, गाड़ी मतलब ड्राइव कर रहे हैं और लोग गाने सुनते हैं, और मेरा जैसा आदमी नीलेश मिश्रा को सुनता है। हरिद्वार पहुंचना है आज, और अभी हो रहा है 12 बज गए हैं, अभी कुछ 60 किलोमीटर और बचा है, पहुंचते हैं हम। आज रेस्ट करेंगे वहीं पे। जब आप कभी ऐसी यात्रा पर होते हैं जो आप बहुत सालों से प्लान कर रहे हो, और आज आप उसी यात्रा को पूरा करने निकले हैं, इस दौरान आपका हर संघर्ष आपको मीठा लगता है, सुकून देता है। मेरे लिए तो ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। आज मैं जहाँ सोकर उठा हूँ वो बिल्कुल मेरे उस सपने के जैसा था, जहाँ मैंने हमेशा देखा था या महसूस किया था कि मैं किसी रोड या नदी के किनारे नेचर के बीचों बीच उठूं, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। अच्छा, और आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि मैं नेचर को कभी गंदा करने के लिए नहीं ट्रैवल करता, इसीलिए हमने आज भी पूरी कोशिश की है कि हम नेचर को गंदा ना करें, और इसीलिए हम यहाँ पे आराम से फ्रेश हो के चाय वाय पी के और हम यहाँ से आगे निकलने की अपनी तैयारी करने लग गए।
ये वाला कितना सही लग रहा है, डायरेक्ट सीधा ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता, मैं सोचा रात को सुनसान हो जाएगा, सुनसान हुआ ही नहीं, चल ही रहा है, पूरी रात चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर आके शिवपुरी के बस थोड़ा ऊपर ही है। यहीं आके कल रात को हमने कैंप किया था, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर रखी थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम हैं पंच केदार के पंच केदार की यात्रा पे। तो बस आज हमारा पहला स्टॉप है सोनप्रयाग तक का। कल हम शुरू करेंगे बाबा केदारनाथ की यात्रा को। तो आज हमारा बस इतना ही टारगेट है कि यहाँ से हमें धीरे धीरे करके सोनप्रयाग पहुँचना है। और रास्ते में जो भी अच्छी जगह दिखती हैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रिप है। इसको कोई हमने बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बना रखा कि नहीं आज के आज यहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, मतलब कोई ऐसा डेडलाइन नहीं है। सो जैसा वेदर अलाउ करेगा, जैसा कंडीशंस अलाउ करेंगे, हम उस हिसाब से ट्रैवल करेंगे। इसीलिए फिर मैं इस बार अपनी कैरावैन के साथ आया हूँ। और कल रात की नींद भी बहुत मस्त आई यहाँ पे। तो फिर चलते हैं ना आगे की तरफ, चाय ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। जय हो प्रभु। बोलो हर हर महादेव। क्लियर हो रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है जैसे महादेव हमारी यात्रा से खुश हो गए। हमारी इस आज तो 13 तारीख है ना, आज तो 13 है, जबकि आज का अलर्ट है ना। अलर्ट पलट अब कुछ नहीं होगा मेरे को लगता है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हुए हिमालय की भव्यता हर मोड़ पर दिखाई दे रही थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बादलों की चादर और गहरी घाटियां मन को बार बार वाहन रोककर प्रकृति को निहारने के लिए मजबूर कर रही थी। टॉप है और अभी बज रहे हैं 9:34। अभी हम यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रुके तो हम फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, तो फिर सोचा ब्रेकफास्ट ही कर लेते और एक बार में ही निकलेंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे। अब शायद देवप्रयाग रुकेंगे इसके बाद, या कोई भी अच्छी जगह मिल गई तो वहाँ भी रुक सकते हैं। हमारा कोई भरोसा नहीं है इस बार। कुछ घंटों बाद मैं देवप्रयाग पहुँचा, जहाँ पवित्र अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। यही वह स्थान है जहाँ से दोनों नदियाँ मिलकर गंगा के रूप में आगे प्रवाहित होती हैं। कैसे भी अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये नदियाँ बिल्कुल ग्रीन थी। यार ये तो बिल्कुल क्रिस्टल ग्रीन का, इधर से शायद मटमैला था और इधर से ग्रीन आ रहा था। अब देखो कैसा हो रखा है, एकदम मटमैला ही, पूरा गंदा सा हो रखा है, पूरा बारिश की वजह से। यूपी 16 दिख गई। अभी हम हरी देवी से थोड़ा सा पहले हैं और यहाँ पे काम चल रहा है। ये तो पूरा जाम लगा पड़ा है, यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम है, मैं तो आधा ही दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पे काम चल रहा है, ये देखो, ये शायद ऊपर से पहाड़ दरक के आया, ये ऊपर से ये जेसीबी ऊपर वाली काम कर रही है, ये थी ये ऊपर से काम कर रही है और नीचे खाली कर रहा है, सो दैट कि कोई मिसहैप ना हो। अभी थोड़ी देर के लिए बंद है। एक ऊपर लगी पड़ी है ये वाली
ये वाली यहाँ नीचे गिरा रही है और एक ही इधर लगी हुई है। ये दी, ये देखो अरे तेरी तेरी की भाई, ये तो तगड़े पत्थर गिर रहे हैं। उसके नीचे भी होलो टाइप हो गया, देख रहा है? दो है ना, एक ऊपर जैसी भी लगी है, एक नीचे लगी है। ऊपर वाली गिरा रही, फिर नीचे वाली उसको साफ कर रही है। हाँ, ये कैसे खूबसूरत सा बनाया हुआ है उन्होंने अपना स्टॉल। क्या मस्त, और यहाँ पे क्या मस्त व्यू आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में बारिश की प्रेडिक्शन आ रखी है। थोड़ी देर में बारिश की प्रेडिक्शन आ रखी है कि 1 घंटे में बारिश हो जाएगी। खैर अभी तो मौसम क्लियर है, ऊपर आप देख सकते हो ये पूरा क्लियर पड़ा हुआ है। बट कभी भी बारिश, पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, कुछ चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए क्लियर हो जाए और हम जल्दी निकल जाएं वो ज़्यादा बेटर है ना। ये पूरा देखो, पूरा सीधा चल रहा है। फालतू में रोड में चढ़ा देते हैं। सबको निकाल दिया, फिर हमको निकाला है क्या? क्या हुआ, गिर गया क्या? पानी की बोतल है। नहीं नहीं, वो हमको बोल रहे जल्दी निकलो, जल्दी क्या? गिरने के चांसेस है ना कभी भी। शाम ढलने लगी थी। पहाड़ों पर सुनहरी धूप की अंतिम किरणें एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद मैं सीतापुर सोनप्रयाग पहुंच। यही वह स्थान था जहां से अगले दिन केदारनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ होना था। दिन भर की थकान के बावजूद मन में अद्भुत शांति थी। दूर पहाड़ों के बीच बहती मंदाकिनी की आवाज़ सुनाई दे रही। ठंडी हवा और शिवधाम की निकटता ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। इस बेहतरीन से नज़ारे के साथ आज डे 2 की शुरुआत होती है और अभी हम हैं सीतापुर में। और सीतापुर से अभी हम निकल रहे हैं भगवान भोलेनाथ की यात्रा करने के लिए, केदारनाथ की। ठीक है, कि एक रूप भगवान भोलेनाथ के एक रूप केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। और ये देखो कैसे बादल ही बादल हो रखे हैं यार, पूरा बहुत ही। रात भर हल्की हल्की बारिश हुई है तो मौसम बिल्कुल ऊपर साफ़ होना चाहिए। आज शुरू हो चुकी है। ये कुछ हमारा रूम था, कुछ ऐसा सा रूम था हमारा। इतना बड़ा बेड है, इसमें 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं। बाकी हमने अपना पूरा बैग वैग पैक कर लिया जो लेके जाना है। और ऐसा सा बाथरूम है, दिखा देता हूँ जल्दी से।
गीज़र भी लगा हुआ है, ये देखिए गीज़र, ये रहा। और वो इंग्लिश पोर्ट है यहाँ पे आराम से। और ये हम हैं रेडी होके इतना बड़ा बैग लेके। चलो तो फिर शुरू करते हैं। क्यों विपुल भाई, भगवान भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं यात्रा। बोलो हर हर महादेव। चलो भाई, गौरीकुंड में नहाना भी आज।